संविधान इस दुनिया का सबसे मजबूत संविधान है, भारत का संविधान, और सबको आज़ादी देता है। अगर आज चुनाव भी लड़ रहे हो ना, ये अधिकार भी बाबा साहेब के संविधान ने दिया है, और उसको बदलने की बात कर रहे हैं। बाबा साहेब के संविधान को, इस संविधान को बदलने के लिए, समझे नहीं, बहुत हिम्मत चाहिए। और कले जाओ, बदल के दिखाओ। तुम जो कह रहे हो 400 पार और बदल देंगे संविधान, तुम बदल दोगे संविधान? 400 पार क्या, तुम्हारी 200 भी पार नहीं हो सकती, 150 भी नहीं पार होंगी जो स्थिति है तुम्हारी। तो क्या क्या बदलेंगे? तो इन्हें पहले सोचना चाहिए। पहले तो इसे पता ही नहीं है, इसे जो भी अरुण गोविल इसको टिकट दिया है, इसको यही नहीं पता कि भारतीय संविधान कहता क्या है, किन आधार पर ही खड़ा हुआ है भारतीय संविधान, और कैसे अभिव्यक्ति की आज़ादी है भारतीय संविधान में। आप कह रहे हो संविधान बदल दो, संविधान की ABCD परिभाषा जानता है आदमी? ये नहीं जानता बिल्कुल भी। और पहले नंबर तो इसका खुद विरोध हो रहा है वहाँ मेरठ में, कोई से चाह नहीं रहा, और लेके राम की मूर्ति घूम रहा है। तो मूर्ति से थोड़ी तो ये वोट दे देंगे। पहले नंबर काम करना पड़ता है। वहाँ के क्षेत्रीय जो लोग कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने काम किया भारतीय जनता पार्टी में, जिनको टिकट मिलना चाहिए था, उनको टिकट नहीं मिला, वो बेचारे क्या करें? ये आ जाते हैं कहीं से फिल्मची और चिलमची ऊपर से भेज दिए जाते हैं, जिनको ABCD नहीं पता कि क्षेत्र में क्या विकास चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो इससे देश जो है गुमराह हो रहा है। और ऐसे ही लोग हैं जो पाखंडी ढोंगी हैं, जो इनको भगवान समझ बैठे हैं। पता नहीं भगवान है, और ये भगवान होते तो ये चुनाव लड़ने आते क्या है? कभी नहीं आते चुनाव लड़ने। तो ये भगवान कुछ नहीं है, नौटंकी हैं, ये बहरूपी हैं। इनका ये देश की जनता को बहिष्कार करना चाहिए। और भारतीय संविधान के ये लोग दुश्मन हैं, इनको पहले पता होना चाहिए। भारतीय संविधान ना होता तो ये चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं मिलती। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं नरेंद्र नंदा भाई राजपूत जी। राजपूत जी, मेरठ में जो BJP के प्रत्याशी हैं अरुण गोविल साहब, जो रामायण में राम बने थे, उनसे एक पत्रकार ने सवाल किया कि BJP के लोग संविधान बदलने की बात करते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि समय के अनुसार चीज़ों में परिवर्तन होना चाहिए। उनका कहना यह है कि संविधान में परिवर्तन होना चाहिए। उनके इस वक्तव्य को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहले नंबर आप कह रहे हो कि राम बने थे रामायण में। एक फिल्म और देख लें आप, बिस्तर में क्या बने थे, कौन से कीड़े बने थे, क्या करते थे बिस्तर फिल्म में। ये भी देश की जनता को देखना चाहिए कि जो बिस्तर फिल्म थी, इस व्यक्ति ने उस फिल्म में क्या किया। तो ये लोग तो फिल्मची है, समझे ना। पैसा दो, ये किसी भी तरीके का एक्टिंग करने लगेंगे। ये कलाकार हैं, एक्टर हैं, यहाँ पर भी एक्टिंग करने आए हैं, और इन्हें कुछ पता है नहीं कि संविधान के बारे में ABCD नहीं जानते कि बदलना चाहिए। लेकिन नरेंद्र जी, बड़ा सवाल ये है कि जो अरुण गोविल हैं, ये रियल लाइफ में भगवान बने, रामायण में राम बने, और रियल लाइफ में भी इनको भगवान की तरह देखा जा रहा है। जहाँ भी जाते हैं ये, इनकी पूजा की जाती है, थाली लेकर लोग आते हैं, इनको पूजा करते हैं, इनके पैर पूजते हैं। तो उनकी जो छवि है, राम की छवि है पूरे देश में, मेरठ में। अरे कहीं नहीं है छवि, है सबको। जो अंधभक्त है ना, जिनको पता ही नहीं, मेंटली डिस्टर्ब है, और पढ़े लिखे लोग भी डिस्टर्ब हैं। ये राम फाम कहीं नहीं। मैंने कहा ना कि इसकी जो फिल्म देखो, बिस्तर, बिस्तर पे कैसे होती है सिस्टर, और क्या होता है दामाद, और क्या होती है फिल्म में, इसको घुसमें देखो ना, पता चले। तो ये ढोंगी पाखंड नहीं है, नहीं पता नहीं संविधान के बारे में उठाई गिरे। कलाकार है, कैसे रोल कर सकते हैं भाई? इन्हें तो पैसे दे दो ना, तुम कलाकार है, फिर काय को पैर छू नहीं है, पैर काय को छू नहीं है इस कलाकार के? तो बहरूपिया हो गया। आप इसको पैसा दो, नंगा होकर घूमने लगेगा। पैसा दो, अपने सर पे वो झाड़ बांध के घूमने लगेगा। भगवान की छवि बन गई है उनकी देश में। भगवान नहीं है, भगवान ऐसे होते हैं क्या? है भगवान का ही मजाक बना रखा है, आके पता नहीं क्या कर रखा है। वहाँ के लोग, कार्यकर्ता भाजपा के सारे परेशान हैं, नाराज हैं, और सबके सब इसका विरोध कर रहे हैं। तो इसकी औकात इसे पता चल गई। तू भगवान होता तेरा विरोध थोड़ी करते कार्यकर्ता, वहाँ के लोग सब विरोध कर रहे हैं। तो ये कोई चमत्कार नहीं है। चमत्कारी होते भगवान होते तो कुछ चमत्कार करते हैं। ये लोग खुद मोदी के पाँव छूता है ये जाके, तो भगवान कोई मोदी के पाँव छूता है? सही कहते हैं, इसी को लाया ना राम, इसी राम को लाया मोदी। वो कहते हैं वो राम को लाए हैं, हमको लाए। तो यही राम को लाए, इसी वाले को जो फिल्मों में काम करता है। असली राम को ला सकते थे, इनके बस की नहीं, असली राम को ले आएंगे। कौन सा राम है कौन सा नहीं है? तो अरुण गोविल को ले आए ना वो। अरे अरुण गोविल को कुछ नहीं है। पहले नंबर तमीज़ सीख ले। भारतीय संविधान तेरा बाप भी नहीं बदल सकता, तुझे बोल रहा हूँ मैं। और सोच समझ के जवाब दे। जितने भी ये जो फालतू की बकवास कर रहे हैं, जितने ये खड़े कर रखे हैं भाजपा के, हैं, इनके बुरे वक्त आ गया है। और इस बार देख लेना, इनका अंतिम संस्कार होने वाला मोदी सरकार का, और पूरा देश जागरूक हो गया है। जगह जगह देख नहीं, लोग पिट रहे हैं, इनके सांसद पिट रहे हैं। और वो जो था अभी लड़ा था यहाँ से उत्तरी पश्चिमी दिल्ली से, हाँ, अरे उत्तरी पश्चिमी दिल्ली से, वो क्या नाम है, वो जो गायक था हंसराज हंस, समझे? उसे कहाँ दे दिया टिकट? यहाँ से नहीं दिया टिकट उसे, उन्हें पता था काम नहीं किया। और जब आयोग गया तो वहाँ से क्यों दे दिया? फरीदकोट से। फरीदकोट में किसानों ने पीछे पीछे भागा गाड़ी छोड़ के, लठ लेके पड़ गए। इसका ड्रम सेट वहीं बजा देते, गाना बजाना इसका कभी गाने लायक नहीं रहता, वहाँ से भागा कितने। और ये देख लो बालियान, संजीव बालियान, उसकी क्या हालत हुई है, घुसने नहीं दे रहे गाँव में।
है राजपूतों के गांव राजपूतों ने ढो दिए वो वहाँ पर ढंग से इन प्रत्याशियों को। बीजेपी ने जिन जिन सिनेमा कलाकारों को टिकट दिए थे वो सब जीते, चाहे हेमा मालिनी हो, चाहे सन्नी देओल हो, चाहे गौतम गंभीर हो, चाहे हंसराज हंस हो या किरण खेर हो। ये तो उनको वोट मिलता है बड़े पैमाने पर सिनेमा के कलाकारों को। मशीन के हिसाब से कुछ क्रेज बना देते हैं इनका, और मशीन का भी खेल है। और जबकि विरोध कर रहे हैं हम लोग, अभी तक विरोध कर रहे हैं कि मशीन का विरोध करते हैं। ये जो हैंग मशीन है ये कहीं ना कहीं दिक्कतें कर रही हैं भारतीय लोकतंत्र और संविधान की। वोट मिलता है भाजपा को, वोट मिलता है भाजपा को वोट क्या बढ़ता है, वो तो सेट है। अब वो सेट ही है तो मैं खुद कह रहा हूँ कि बैलेट पेपर से चुनाव करा लो आप, पता चल जाएगी आपकी औकात। ये जो कह रहे हैं 400 पार, ऐसी पहली सरकार है जो खुद कह रही है 400 पार। अपना बताए ना काम क्या किया, शिक्षा पे काम क्या किया, रोजगार पे क्या काम किया, स्वास्थ्य सेवाओं पे क्या काम किया, सुरक्षा पे क्या काम किया, महंगाई पे क्या काम किया, एक पे ही बता दे, क्योंकि बोलती बंद हो जाती है। ये तो हर बार वही धर्म को ले आएंगे, कभी संविधान को खत्म करेंगे, कभी इसको। लोगों को गुमराह कर रखा है इन्होंने और सबको परेशान कर। कोई कौम कोई जाति ऐसी नहीं है जो इनके शासन में दुखी ना हो, परेशान ना हो। और तो और वृद्ध परेशान है, बुजुर्ग परेशान है, महिलाएं परेशान है, युवा परेशान है, देश का किसान परेशान है, देश का जवान परेशान है। इन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा। और मजदूर परेशान है। कोई भी देश का नागरिक महिला ऐसी नहीं है जो परेशान नहीं है, सबके सब परेशान है। ये देश के अंदर ये भाजपा सरकार का अंतिम संस्कार करने की जरूरत है अब। लेकिन मोदी जी ने तो कहा था कि संविधान बहुत मजबूत है, उसे कोई बदल नहीं सकता। तो बीजेपी के नेता ये ऐसा बयान क्यों देते हैं? आखिर ये शब्द कौन डालता है इनके मुंह में जो इस तरह से बोल देते हैं? ये सब ये आरएसएस है। आरएसएस का मतलब है, आप जान ही रहे हो, राष्ट्रीय शोषण संघ। समझे, राष्ट्रीय शोषण संघ, राष्ट्रीय सांड संघ। खुले सांड घूम रहे हैं, जो मन में आती है डकार देते हैं। तो ऐसे सांड और बिजारों का इंतजाम कर देंगे भारतीय लोग, भारतवासी देशभक्त जो हैं, क्रांतिकारी लोग हैं, वो छोड़ेंगे नहीं। और ये क्या है, ये गोबिल फोबिल कुछ नहीं है, समझे नहीं। आगे चुनाव लड़ने, ये हार है इसकी निश्चित, लिखवा लो मेरे से। ये बहुत बुरी तरीके से हार रहा मेरठ से, और ये हारेगा। जो राम को लाए हैं वो उनको लेकर आ रहे हैं मोदी जी। कौन से राम को ले आए? कहाँ है राम? अयोध्या में राम मंदिर बन गया सर। हाँ जी, राम मंदिर बन गया, वहीं पर सारे काम हो रहे हैं। आप देख लो ना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में क्या हुआ। और कौन थे वो 3 वैसी दरिंदे, इनकी पार्टी के नेता हैं, उनका क्यों नहीं एनकाउंटर करा भाई? उनके घर पे क्यों नहीं बिल्डोजर चलाया? नहीं चलाया ना, तो इनके पास इनकी करनी और कथनी में अंतर है। और कितने कांड किए, ये हालत है इनके शासन में। और वो लोग आज तक खुले घूम रहे हैं क्योंकि वो भाजपा को। योगी जी गाड़ी पलटाएंगे उनकी? कोई गाड़ी नहीं पलटाएंगे, मिला देंगे ऐसे। बहन बेटियों की इज्जत पलटा दी इन्होंने, है इज्जत लुट रही है। योगी जी का कुछ नहीं चल रहा उसमें। उत्तर प्रदेश में कहा जाता है भाजपा के जो आरएसएस के जो लोग हैं वो चला रहे हैं सरकार, योगी नहीं चला रहे। योगी जी चला रहे होते तो ऐसी हालात नहीं उत्तर प्रदेश में पैदा होते किसी भी कीमत पर। लेकिन वो तो कह रहे हैं बहन बेटी सुरक्षित है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर सुरक्षित है? दिख नहीं रहा भी सुरक्षित है। अभी क्या क्या हो रहा है, मैंने कहा नहीं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में क्या हुआ। ये तो मोदी जी का लोकसभा क्षेत्र है, उसमें जब कांड हो रहे हैं तो फिर कौन बचाएगा? इनके क्षेत्रों में इनकी पार्टी के इनकी पार्टी के पदाधिकारी हैं वो हिंदू यूनिवर्सिटी में घुस के। तो ये इनका परिवार है जो कह रहे हैं 1,40,000 जो हज़ार है, जो इनके परिवार है, ये है 150 करोड़ का इनका परिवार है पूरा। ये कहते हैं मोदी जी। और इनकी बीवी, इनका परिवार नहीं बन पाई आज तक। वो तो परिवार है मगर कभी बीवी को परिवार में रखेंगे नहीं। तो ये ऐसे लोग क्या देश को दे सकते हैं? तो कैसे बचाएंगे? परिवार का इन्हें पता नहीं, बीवी इनके नहीं, बच्चे इनके नहीं, तो इनको क्या पता महंगाई का, गरीबी का, भुखमरी का है। कैसे रोजगार चाहिए बच्चों को, कैसे बच्चियों को पढ़ाना, कैसे आगे बढ़ाना, इज्जत क्या होती है बहन बेटियों की, इनको क्या पता। ये तो उठाई गिरे 40-40 साल भीख मांगे, तो देश को भिखारी बनाएंगे। जब भी कहते हैं कि 4 किलो चावल, 4 किलो गेहूँ 87 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, उनको तो दे रहे हैं। और इनका जो उद्योगपति हैं, कारपेट जगत इनके आका, वो अपने यहाँ अपने कार्यक्रम करते हैं, उसमें 76 करोड़ रुपया एक रेहाना डांसर के ठुमके पर लुटा देते हैं। तो उनके बाप का पैसा है। जो मैनिफेस्टो आया है बीजेपी का, उसमें कह रहे हैं कि गरीबों को फ्री मकान देंगे, फ्री अनाज भी देंगे 28 तक। हाँ, वो तो महा झूठा, पूरी दुनिया जानती है। पूरी दुनिया का सर्वेक्षण होने के बाद कहा कि देश के अंदर 2 झूठे हैं भारत में, एक तो मोदी और दूसरा शाह, जो ये कहते हैं जो भी बात होती है बाद में कहते हैं तो जुमला था, है। तो ये हालत है। तो ये सब जान गया, पूरा देश जान गया कि इनसे झूठा, महा झूठा मक्कार कोई नहीं है। इन्होंने स्मार्ट सिटी की बात करी थी, 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी, किसानों की डबल आय की बात करी थी, कुछ भी तो नहीं मिला। पक्का मकान की बात करी थी। कहाँ पक्के मकान की 2022 में सबको मकान की बात करी थी। इसी आदमी ने कहा था सन 2014 में, से पहले चुनावों के दौरान, जो पाकिस्तानी जो सैनिक ले गए थे हेमराज का सर काट के, सबको याद होना चाहिए। ऐसे मोदी ने कहा था 1 सर के बदले 10 सर लाएंगे। और हेमराज
का हम सर लाएंगे सैनिक का वापस इज्जत के साथ। मगर हेमराज का ये जब इन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ली 2014 में, तो हेमराज का सर नहीं आया। किसको बुलाया? वहाँ से नवाज शरीफ को निमंत्रण दिया, मगर हेमराज का सर नहीं आया आज तक। उसकी बेटी और उसकी पत्नी आज तक इंतजार कर रही है कि हमारे हेमराज का उनका सर, उनका चेहरा देखना है हमें, मगर आज तक नहीं देखा। उन्होंने कहा 1 सर के बदले 10 सर आएंगे, 10 सर भी नहीं देखे। तो मोदी से आज ये पूछा है, वो हेमराज के परिवार वाले जिसका सर ले गए थे फुटबॉल की तरह मारते हुए पाकिस्तानी, आज उसी का परिवार, उसकी बेटी पूछती है मोदी से, है उसकी पत्नी पूछती है कि कब आएगा मेरे शहीद पति का सर, है जिसको मैं समाधि बनाऊंगी, और यहाँ पता चलेगा कि तो 1 सर के बदले 10 सर लाए। हाँ 10 सर नहीं आए तो मेरे पति का तो सर ला के दो मुझे। आज वो चीख चीख के माँ और बेटी कह रहे हैं। मगर मोदी जी को शर्म नहीं आती है, बेशर्म है ये सरकार, बेशर्म है, ये बेकार है। इनको उखाड़ फेंकना पड़ेगा। भारत के नौजवानों, साथियों, महिलाओं, बहनों, बेटियों, सभी को एकजुट हो जाना चाहिए कि बहनें और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं इनके शासन में। रोजगार की स्थिति कमज़ोर है, शिक्षा ख़त्म की जा रही है और सुरक्षित कोई है नहीं। महंगाई चरम सीमा पर है, इससे बचने की ज़रूरत है। इसलिए मैं कहता हूँ भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भारत।